महाबली बाली हिंदू पौराणिक कथा रामायण के एक पात्र थे जो कि किष्किंधा के वानर राज्य थे। उस समय भगवान विष्णु ने पृथ्वी को लंकापति रावण के आतंक से मुक्त कराने के लिए श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया था। जब लंकापति रावण सीता का हरण कर लंका ले गया था, तब भगवान श्री राम उनकी तलाश में दर दर भटक रहे थे। तभी उनकी मुलाकात पवन पुत्र हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की सुग्रीव से मित्रता करवाई, जो कि महाबली बाली के छोटे भाई थे। वे दोनों एक जैसे ही दिखते थे। महाबली बाली ने सुग्रीव के राज्य और उनकी पत्नी को छीन लिया था, जिस वजह से भगवान श्री राम ने महाबली बाली का वध किया। बाली किष्किंधा के राजा और वानराश्रेष्ठ महाराज रीक्ष के पुत्र थे, किंतु ऐसा कहा जाता है कि महाबली बाली देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र थे। बाली और सुग्रीव के जन्म की बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक सुमेरु नाम का पर्वत था जो कि ब्रह्मा जी का कोर्ट था, और यह 100 योजन तक के विस्तृत एरिया में फैला हुआ था। एक बार ब्रह्मा जी वहां तपस्या कर रहे थे और उनकी आंख से 2 बूंद आंसू की गिर रही थी। ब्रह्मा जी अपनी तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी ने उसे अपने हाथ में लिया और पोंछ दिया। उसी समय एक बूंद धरती पर गिरी, जिससे एक वानर का जन्म हुआ। तब उन्होंने वानर से कहा, तुम इस पहाड़ी की चोटी पर रहोगे। कुछ समय बाद यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वह वहां रहने लगा और रोज ब्रह्मा जी को पुष्प अर्पित करता रहा। बहुत दिन बीत गए। फिर एक दिन रीक्षराज वहां से गुजरे। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी। वे तालाब में झुककर पानी पीने लगे। तभी उन्हें वहां एक परछाई दिखाई दी। उन्हें लगा उनका कोई दुश्मन है जो उन्हें मारने वाला है। वे तालाब में कूद गए, लेकिन जब वे बाहर निकले तब वे एक खूबसूरत युवती के रूप में बदल गए। उसी वक्त इंद्र और सूर्यदेव वहां से गुजर रहे थे। तब उनकी नजर उस सुंदर युवती पर पड़ ढही। दोनों उस युवती के सिर पर जा गिरी, जिससे एक वानर का जन्म हुआ। क्योंकि उस वानर का जन्म उस युवती के बालों से हुआ था, इसलिए उसका नाम बाली पड्ढा। जबकि सूर्य की मणि उस युवती के गले पर जा गिरी, जिस कारण एक और वानर का जन्म हुआ, जो कि सुग्रीव था। इसलिए वे दोनों एक जैसे दिखते हैं। इंद्रा ने बाली को एक सोने का हार दिया, जबकि सूर्य ने सुग्रीव को हनुमान के रूप में एक सच्चा मित्र और रक्षक दिया। इसके बाद वह युवती फिर से रीक्षराज में बदल गई। इसलिए वे बाली और सुग्रीव दोनों की मां और मोरल पिता दोनों हैं। रीक्षराज ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने उन्हें किष्किंधा जाने को कहा। वहां जाकर रीक्षराज ने अपने बड्ढे बेटे बाली को वहां का राजा बना दिया। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। बाली का विवाह वैद्यराज की पुत्री तारा के साथ हुआ। एक कथा में ऐसा कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब उसमें 14 मणियों में से कुछ अप्सरा भी थीं। उन्हीं अप्सराओं में से एक थी तारा, जिस पर बाली और सुषेण दोनों मोहित हुए। वे दोनों समुद्र मंथन में देवताओं का साथ दे रहे थे। बाली तारा के दाएं ओर तथा सुषेण तारा के बाएं ओर थे। भगवान विष्णु ने कहा कि विवाह के समय कन्या के दाएं ओर पति और बाएं ओर कन्यादान करने वाला यानी पिता होता है। जिस वजह से बाली तारा के पति और सुषेण तारा के पिता बन गए। महाबली बाली के पास 100 हाथियों के बराबर बल था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जिसको उसने युद्ध में परास्त ना किया हो। ऐसा कहा गया है कि देवराज ने बाली को एक हार दिया था, जिसे ब्रह्मा जी ने मंत्र मुक्त कर उसे वरदान दिया कि जब भी वह इसे पहनकर युद्ध में जाएगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति उससे छिनकर बाली को प्राप्त हो जाएगी, जिसके कारण वह और अधिक बलशाली हो गया। उसके पास इतना बल था कि एक बार बाली ने लंकापति रावण को भी अपनी कांख में दबाकर पूरी पृथ्वी में घुमाया था। रावण बाली को मारने के लिए संध्या के समय अपने पुष्पक विमान पर बैठकर गया। उस समय बाली संध्या वंदन कर रहा था। रावण उसके पीछे से वार करने के उद्देश्य से गया। तभी बाली ने रावण को अपनी ओर आते देख उसे अपनी कांख में दबा लिया और सारी पृथ्वी में उसे घुमाया। रावण बाली के बल से डर गया और उससे मित्रता करने के लिए हाथ बढ़ाया। बाली ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एक असुर स्त्री माया के 2 पुत्र मायावी
और दुंदुभी थे। एक बार दुंदुभी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली किसी की भी युद्ध की ललकार सुनकर युद्ध करने चल पड़ीता था। उसने तब भी यही किया। बाली ने दुंदुभी को बड्डी ही सरलता से मार दिया और उसे घुमाकर हवा में उछाल दिया। ऋष्यमुख पर्वत पर विराजमान अरिष्यमतड्ड के आश्रम पर पड़ी, जिसके कारण अरिष्यमतड्ड ने बाली को श्राप दिया कि जब वह इस पर्वत पर या इस पर्वत के दायरे पर भी प्रवेश करेगा तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। बाली बड़ी बड़ी पहाड़ियों को ऐसा उछालता था मानो वे गेंद हों। इस तरह महाबली बाली के बल की चर्चाएं आज भी प्रसिद्ध है।